बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज का जलसा इंतखाबी है और अपने तकरीर को जारी रखने से पहले सबसे पहली बात यह कहूंगा कि जिंदगी में अगर कोई कामयाबी हासिल करनी है तो हर इंसान के लिए जरूरी होता है कि वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए जोश को पैदा करे, और ये भी जरूरी होता है कि वो अपने जोश को होश के साथ भी जोड़े। सिर्फ जोश मंजिल को हासिल नहीं कर सकता, या सिर्फ होश सिर्फ मंजिल को हासिल नहीं कर सकता। अगर मंजिल हासिल करना है तो हमको जोश और होश दोनों के साथ आगे बढ़ना होगा। आज हमें इस इज्तिमा में जोश तो नजर आता है, लेकिन मैं मेरे जोशीले नौजवानों से होश की अपील और होश की दरख्वास्त करने के लिए भी आया हूं। हमारे कौम की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही रही कि हम में जोश तो बड़ी जल्दी पैदा होता है और उतनी जल्दी खत्म हो जाती है जितनी तेजी से पैदा होता है। तो आज हमको सोने बोतल की तरह के हिलाया खोला तो बड़े जोश में निकले और फिर उसी वक्त के रह जाए, ऐसा जोश हमको नहीं चाहिए। हमको ऐसा जोश चाहिए जो हमारी मंजिल तक हमको पहुंचा सके, और वो जोश उस वक्त ही अपने मंजिल तक पहुंच सकता है जब होश भी इस जोश में जुड़ेगा। तो मैं आप तमाम से और यहां ठहरे नौजवानों से कहूंगा कि आप एक मकसद को लेकर यहां जमा हैं, और वो मकसद ये है कि आप अकबरुद्दीन ओवैसी के खिताब को सुने, लेकिन अगर इतना जोश रहेगा कि मैं खिताब भी ना कर सकूं और आप खिताब को सुन भी ना सके, तो फिर ये जोश बेकार हो जाएगा, रायगा चला जाएगा। आपका यहां जमा होना भी नाकाम हो जाएगा। मेरा इतनी दूर से आकर आपके दरमियान में आपसे मुखातिब करने की कोशिश करना यह भी नाकाम हो जाएगा। आपसे मैं फिर से दोबारा अदबन दरखास्त व गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें, थोड़ा खामोशी का मुजाहरा करें, और अपने जोश को, जज्बे को, वलवले को थोड़ा थाम के रखें। हज़रात, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबात में कई सियासी जमातें, सियासी कायदीन, वो उम्मीदवार मैदान में आते हैं और हर उम्मीदवार यही बात कहता है कि मैं अच्छा हूं, मेरी पार्टी अच्छी है,
आप मेरे हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन आज अकबर ओवैसी आपके दरमियान में हरगिज़ व ख़त्ते ये बात नहीं कहेगा कि मैं अच्छा हूं, मेरी पार्टी अच्छी है या मेरे पार्टी के उम्मीदवार अच्छे हैं, आप इनके हक में वोट का इस्तेमाल करें। इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मेरी पार्टी नहीं है, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के 25 करोड़ मजलूम मुसलमानों की जमात है, आपकी जमात है। और जब ये आपकी जमात है तो लाजिम है कि आपकी जमात सबसे अच्छी है, क्योंकि ये जमात आपकी आवाज है, आपकी तर्जुमान है, आपकी ताकत है, आपका इत्तेहाद है, आपका जोश है, आपका वलवला है, आपकी उम्मीद है, आपकी आस है और आपकी नाइंसाफी पर आवाज उठाकर इंसाफ को हासिल करने वाली ताकत का नाम है। आज यह भी एक हकीकत है कि इंतखाबी मैदान में एक तरफ फिरका परस्त जमाते हैं जो मजहब के नाम पर इस मुल्क को तकसीम करते हैं और नफरत की सियासत के जरिए इख्तिदार को हासिल करते हैं, तो फिर हिंदुस्तानी का खून बहाकर खून की होलियों के जरिए अपने इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठते हैं। तो फिर हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाकर उनकी इज्जतें इस्मतें वो आबादियों को लुटाकर इख्तिदार पर पहुंचते हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इन फिरका परस्तों के अज़ाइम पर खामोश तमाशाई बनकर देखते हैं और सिर्फ सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर इख्तिदार को हासिल करते हैं और इख्तिदार पर आने के बाद न सेकुलरिज्म की हिफाजत करते हैं, न इस मुल्क की इज्जत और इस्मत की हिफाजत करते हैं, ना इस मुल्क के अखिलियतों के जान और माल की हिफाजत करते हैं, ना इस मुल्क में रहने बसने वाले अखिलियतों व बिलखुसूस मुसलमानों को इस मुल्क के तरक्की के बराबर के शिराकतदार बनाते हैं, ना उनको दस्तूरी उनका हक देते हैं, ना उनको रोजगार देते हैं, ना उनको इज्जत से जिंदगी जीने का साजो सामान मुहैया करते हैं, लेकिन सिर्फ सेकुलरिज्म की बात करते हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर इख्तिदार को हासिल करते हैं। अगर मैं फिरका परस्त जमातों की बात कर रहा हूं तो मेरी मुराद संघ परिवार से है, बीजेपी से, आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से है। अगर मैं नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों की बात कर रहा हूं तो मेरी मुराद कांग्रेस, एनसीपी या समाजवादी पार्टी या दूसरे सियासी पार्टियों से मुराद है कि आज हिंदुस्तान को आजाद होकर 60 वर्ष से ज्यादा अरसा गुजर चुका और इस 60 वर्ष की हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में हमने कई मर्तबा ये देखा है, ये सुना है और ये पढ़ा भी है कि हिंदुस्तान में सबसे कमजोर, सबसे पसमानदा, सबसे पिछड़ा हुआ और सबसे पीछे अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान का मुसलमान है और हिंदुस्तान का दलित समाज है। तो सवाल यह पैदा होता है
कि इस आजादी के इस इतने लंबे सफर में जिंदगी के किन किन शोबे जात में नाइंसाफी हुई। अगर मैं 1947 से लेकर आज तक की तारीख पर अगर नजर डालो तो आपको यही दिखाई देगा कि जिंदगी के हर शोबे हयात में मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई। कमीशंस बनते गए, कमेटियां बनती गई, रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स आते गए, रिकमेंडेशंस पे रिकमेंडेशंस आते गए, लेकिन कभी भी कोई वादा वफा ना हो सका। हर इंतखाबात में हमसे वादे किए गए, हमको तयख्खुनात दिए गए और इंतखाबात के बाद वो वादों को भुला दिया गया और तयख्खुनात को भुला दिया गया और नाइंसाफी का सिलसिला यूं ही चलता रहा और 60 बरस से जायद का अरसा गुजर गया। लेकिन आज भी इस मुल्क का मुसलमान इंसाफ के लिए उम्मीद लगाए खड़ा है, मुंतजर है, इंतजार कर रहा है कि हमको हमारा इंसाफ मिल जाएगा। तो आज यही बात साफ और वाज़ेह तौर पर आती है कि अगर इंसाफ को हासिल करना है तो मुसलमानों, तुम गैरों के दरबारों में, गैरों की चौखटों पर जाकर अपनी फरियाद लेकर खड़े रहने के बजाय अपनी जमात से वाबस्ता हो जाओ, अपने इत्तेहाद को मजबूत करो, अपने परचम तले जमा हो जाओ और उस हक को तुमको हासिल करना होगा और वो हक तुम अपने इत्तेहाद के जरिए हासिल कर सकते हो। क्या यह बात गलत है कि इंदिरा गांधी के दौर में भी गोपाल सिंह कमीशन के नाम से एक कमीशन बनी गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने भी यही कहा कि मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे है, मुसलमान माशी मैदान में पीछे है, मुसलमान रोजगार की मैदान में पीछे है, मुसलमानों की बस्तियों में गंदगियां हैं, मुसलमान बुनियादी सहूलतों से महरूम है, मुसलमानों के बैंक अकाउंट्स नहीं है, मुसलमानों को खर्च नहीं दिया जाता, मुसलमानों के बस्तियों में मदरसे नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। ये सारी बातें क्या गोपाल सिंह कमेटी की रिपोर्ट में नहीं आए? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो रिपोर्ट भी ताबदानों में पड़ी रही, गरदों में धूल में लिपटी हुई आज भी पड़ी है। जिस तरीके से वो रिपोर्ट धूल और गर्द की नजर हो गई, उसी तरीके से हिंदुस्तान का मुसलमान आज धूल और गर्द में अपनी जिंदगी को गुजारने पर मजबूर है। न सिर्फ गोपाल सिंह कमीशन, कई कमीशन बने। मुख्तसर कहूं तो हालिया अरसे में सच्चर कमेटी भी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी भी बनी, महमूद रहमान कमेटी भी बनी महाराष्ट्र में। और सारी कमेटियों ने क्या कहा? यही कहा कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी ने तो यहां तक कहा कि SC, ST और BC से भी ज्यादा अगर कोई पसमानदा है, अगर कोई कमजोर है, अगर कोई सबसे पीछे है, पिछड़ा हुआ है, तो सच्चर कमेटी ने कहा कि वह हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान है। लेकिन सवाल यह है कि UPA की 10 बरस की हुकूमत ने या फिर रियासत महाराष्ट्र की कांग्रेस NCP की हुकूमत ने क्या इंसाफ किया मुसलमानों के साथ? क्या दिया इनको? कुछ नहीं दिया। अरे अगर दियानतदार थे, ईमानदार थे, तो UPA की चेयरपर्सन मोहतरमा सोनिया गांधी ने एक बिल बनाया था, कम्युनल राइट्स बिल बनाया था, फिरकावाराना इंसदाद फिरकावाराना फसादात के ऊपर। उस बिल को क्या आज तक या 10 बरस के इख्तिदार में पार्लियामेंट में क्यों पेश नहीं किया गया? क्यों उसको मंजूर नहीं करवाया गया? उस बिल में सारी चीजें हैं,
उस बिल में कई बातें हैं, कागज पर लिखा हुआ है, इसको कानून की शक्ल नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? सच्चर कमेटी ने क्या नहीं कहा? कौन से सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को कबूल किया गया? यूपी में यूपीए नहीं किया होगा, पार्लियामेंट में तादाद नहीं थी होगी, या जो भी वजह थी। मैं पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की एनसीपी कांग्रेस की हुकूमत ने उस बिल को महाराष्ट्र की असेंबली में क्यों पास नहीं करवाया? किसने रोका था? ये नहीं चाहते कि यह काम हो। आज यहां इतना मजमा है, जोश है, जज्बा है, वलवला है, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कितनी नाइंसाफी आपके साथ हुई? महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो महमूद रहमान कमेटी क्या कह रही है? सबसे पहले तो आपको शायद इस बात का इल्म नहीं कि महाराष्ट्र में आपकी आबादी कितनी है। महाराष्ट्र के आबादी में आज करीब 16% आबादी माइनॉरिटीज की है, बिलखुसूस मुसलमानों की है। और अगर परसेंटेज से हटाकर हम तादाद को देखें तो तादाद करीब 1.5 करोड़ तक जाती है। 1.5 करोड़ की आपकी आबादी है यहां पर, और 1.5 करोड़ की आबादी में, और 1.5 करोड़ की आबादी के खुशहाली के लिए कितना फंड दिया गया महाराष्ट्र की बजट में? आपको सुन के हैरत होगी कि 1.5 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 500 करोड़ का बजट दिया गया। बजट एलोकेशन पहले तो 350 करोड़ का था, बाद में 150 करोड़ बढ़ाया गया। अब तक तो सिर्फ 200 चिल्लर करोड़ खर्च हुए हैं, मां बाकी पैसा तो खर्च भी नहीं हुआ। तो मेरा सवाल है, 1.5 करोड़ के लिए 500 करोड़ का बजट, और जिस रियासत से मैं आया हूं तेलंगाना रियासत, वहां पर क्या बजट? तेलंगाना टूटने से पहले वहां आबादी कितनी और वहां बजट कितना? आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की आबादी तेलंगाना बनने से पहले 76 लाख की, 76 लाख की, और उनका बजट 1226 करोड़ रुपए का बजट था जब मैं असेंबली में था। और आंध्र प्रदेश टूटा, आंध्र प्रदेश टूटने के बाद तेलंगाना बना, तो तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 50 लाख से भी कम है, 50 लाख से भी कम है। और मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का बजट कितना है तेलंगाना में आपको मालूम? 50 लाख के लिए 1000 करोड़ का बजट है तेलंगाना स्टेट में जहां से मैं आया हूं। और आपके पास 1.5 करोड़ मुसलमान और 500 करोड़ का बजट। बताइए, क्या यह सेकुलरिज्म है? क्या यह इंसाफ है? अरे हम मुसलमान अपना हक मांगने आए हैं, हम कोई भीख का कटोरा लेकर इनके पास नहीं खड़े हैं। अगर ये लोग हमको पैसा देते हैं तो अपनी जेब से नहीं देते। इस मुल्क के शहरियों ने जो टैक्स दिया है, उस टैक्स में से जो हमारा हक है हमको देते हैं, और ये हमारा हक है, कोई देकर हम पर एहसान नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये बजट का आलम है तो आप गौर करें, महाराष्ट्र में कितने बच्चे
ग्रेजुएट होते हैं 2.2%, 2.2, लड़कियां 1.4, और जिस स्टेट से मैं आया हूं वहां पे ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों का फीसद 10% से जायद है, बच्चियों का फीसद 11% से जायद है। और आपके पास 2.2% और 1.4%। आप बताइए कि आज सेक्युलरिज्म की बात करने वाले ये लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर इख्तिदार तो हासिल करते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करते। आज सरकारी मुलाजमत में महाराष्ट्र में मुसलमानों का परसेंटेज कितना है? 4% है। और तेलंगाना में कितना परसेंटेज? जहां से मैं आया हूं वहां पर 8% है, 8% है। पुलिस में मुसलमानों का तनासुब महाराष्ट्र में 3% है, और जहां से मैं आया हूं मेरे स्टेट में पुलिस का में मुसलमानों का परसेंटेज 10% है। और फिर न सिर्फ ये, क्या आपको ये बात मालूम IAS महाराष्ट्र में मुसलमान कितने हैं? मुझे शर्म आती है बोलते हुए, महाराष्ट्र में IAS का परसेंटेज मुसलमानों का निल है, 0 है, 0 है। तो क्या कर रही है सेक्युलर क़यादत? क्या कर रही है? मुसलमानों के नाम पर वोट हासिल कर MLA बनने वाले वो मुसलमान, मैं पूछना चाहता हूं, ना पैसा ही मिला, ना तालीम मिली, ना रोजगार मिला, ना हक मिला। अरे ये तो छोड़ो, और एक खतरनाक इंकशाफ करता हूं, महाराष्ट्र की सारी जेलों में अगर 100 कैदी है तो उन 100 कैदियों में 40 कैदी मुसलमान हैं। क्या ये इंसाफ है? क्या ये काम है जो कांग्रेस NCP ने किया? अरे ये छोड़ो, हाई कोर्ट ने हालिया अरसे में क्या रिमार्क किया? महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने कहा और पूछा हुकूमत से, किस बात पे पूछा? कि 10 बरस में NCP और कांग्रेस के 10 बरस में पुलिस कस्टडी जुडिशियल डेथ जो हुए, पुलिस की तहवील में मरने वाले मुसलमानों की तादाद कितनी है आपको मालूम? 333 मुसलमान लड़के पुलिस तहवील में मर गए या मार दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं, 1.5 करोड़ मुसलमानों, आखिर ये कौन सा सन्नाटा है? कैसी खामोशी है? कैसा सकता है कि 333 बच्चे पुलिस की तहवील में मारे जाते हैं, मर जाते हैं, और आप खामोश तमाशाई बनकर देख रहे हैं? अरे हैदराबाद अगर होता तो किसी की मां नहीं जनी जो हमारे एक बच्चे को भी पुलिस की तहवील में मारे। अगर मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा, मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का बजट सैंक्शन हुआ और सारे अराकीन ने मिलकर आज से 3 महीना पहले एक बैंक में पैसा रखाया और पैसे के ऊपर परसेंटेज लेकर अपने अकाउंट्स और अपने जेबों में भरा इन्होंने। क्या मैं पूछना चाहता हूं, आज यहां इस आम खास मैदान में करीब 1 लाख का मजमा होगा। मैं इस मजमे में से सवाल करता हूं, और इस मजमे में से अगर एक भी आदमी हाथ उठाकर मुझसे मेरे सवाल का जवाब दे दे तो मैं अपने तहरीर को रोककर बैठकर अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार कर कर इस इलेक्शन में हिस्सा लेने से परहेज करता हुआ वापस हैदराबाद को चला जाऊंगा, फिर औरंगाबाद कभी नहीं आऊंगा। मेरा सवाल है इस मजमे में ठहरे मेरे मुसलमानों से, क्या इस मजमे में कोई एक भी बंदा, अल्लाह का बंदा,
मुसलमान बंदा क्या है जो ये कह सकता है कि मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के से तालीम के लिए या रोजगार के लिए या घर के लिए या कारोबार के लिए इस मजमे में से एक को भी एक पैसा मिला है तो वह हाथ उठा दे मुझको। क्या मिला है? क्या वहां मिला है किसी को? क्या वहां मिला है किसी को? नहीं। स्कॉलरशिप को पैसा मिलता है, ना कारोबार के लिए कर्ज मिलता है, ना बेघरों को घर दिया जाता है। अरे कितने घर बने महाराष्ट्र में, मुसलमानों को कितने मिले? मैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में तफसीलात को हासिल किया तो मुझे जवाब आया कि लेस देन 1% ऑफ हाउसेज हैज बीन गिवन टू मुस्लिम माइनॉरिटीज। 1% से कम। क्या आपको मालूम महाराष्ट्र में मुसलमानों के बैंक के खाते कितने हैं? सारे मुसलमान 1.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ 6.8%, कितने 6.8% के मुसलमानों का बैंक अकाउंट है। और इन बैंक अकाउंट में कितनों को कर्ज दिया गया? तो मुझे आरटीआई में जवाब आया 6.8% बैंक अकाउंट्स और लोन दिए गए सो लोग 0.002%, 1% भी नहीं। आप बताओ मेरे भाई, क्या आपने इसलिए ओढ़ दिया था इनको? क्या इस वजह से ओढ़ दिया? क्या आपको मालूम 91,000 एकड़ की जमीन है औकाफ की महाराष्ट्र में? 91,000 में आपके औरंगाबाद शहर में 18 औकाफी जायदादों पर लैंड ग्रैबर कौन है मालूम आपको? लैंड ग्रैबर कौन है मालूम आपको? 18 औकाफी जायदादों पर कब्जा कर कर बैठने वाले लैंड ग्रैबर महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं। आप बताओ, आज पुलिस एक कोई नाइंसाफी करता है तो उसके इंसाफ को दिलाने के लिए बढ़ती है, कोई छोटी चोरी करता है तो उस चोर को पकड़ के जेल में डालती है, कोई डाका मारता है तो पुलिस पकड़ती है, कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, कोई कानून तोड़ता है तो उसको गिरफ्तार करती है, कोई जुल्म करता है तो उसको गिरफ्तार करती है, नहीं भी करी तो कई बेकसूरों को भी गिरफ्तार करती है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ऐ महाराष्ट्र की पुलिस, मैं पूछना चाहता हूं, मैं अगर किसी के जमीन पर चला जाऊं और बैठ जाऊं, या ये मुसलमान किसी के जमीन पर जाकर बैठ जाए तो तुम इनको मारोगे, इनको हटाओगे, नहीं हटे तो गोलियां चलाएंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर का ऑफिस, मुंबई पुलिस कमिश्नर का ऑफिस किसकी जमीन पे है? किसकी जमीन पर है मेरे भाई? मुसलमानों की जमीन, अल्लाह की जमीन। हमने जो जमीन हमारे आबा व अजदाद ने अल्लाह के नाम वक्फ किया, हमारे जमीन पे बैठे हुए हैं। अब पुलिस ही कब्जा करके बैठे, हुकूमत ही कब्जा करके बैठे, तो किस मुंह से तुम चोरों को पकड़ोगे? किस मुंह से तुम धोखेबाजों को पकड़ोगे? किस मुंह से तुम नाइंसाफी करने वालों को पकड़ोगे?
अरे आज मैं जिस रियासत से आया हूं वहां पर भी पुलिस एक औकाफी जमीन पे काबिज थी। कब से? 50 बरस से काबिज थी। लेकिन मैं अकेला निकला और पुलिस वालों को वहां से निकालकर उस वक्फ बोर्ड की जमीन को हासिल किया। ऐ बंबई के डेढ़ मुसलमानों, अगर तुम में ईमान है, गैरत है, जज्बा ईमानी है तो उठ जाओ, एक हो जाओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं आगे रहूंगा, हम इनको खाली करेंगे, अपने दफातर को लेंगे। उठो, हम यहां आए हैं, हम यहां महाराष्ट्र में आए हैं तो इख्तिदार की लालच लेकर नहीं, या इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठने की ख्वाहिश को लेकर नहीं। हम महाराष्ट्र को आए हैं तो मुसलमानों के वजूद का एहसास दिलाने को आए हैं। हम हमारे दुश्मनों को बताने आए हैं कि इस रियासत में भी मुसलमान है, जिंदा है, और इनके वजूद को तुमको तस्लीम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हम तुम्हारा तख्त खींच लेंगे और तख्ते पर बिठा के तुमको यहां से विदा करेंगे, भेज देंगे। आज मजलिस या अकबर ओवैसी कुछ करे या ना करे, लोग कह रहे थे, लोग हम पर इल्जाम लगाए। अरे आज का दिन 25वां दिन है। 25 दिन से महाराष्ट्र के हर गांव, हर जिला, हर खरिया, हर शहर घूमता घूमता यहां तक आया हूं। गाड़ी में धक्के खाते फिर रहा हूं, शोलापुर फिरा, उस्मानाबाद, जालना, बीड़, मुंबई, पूना, नासिक, हर जगह फिरते फिरते आज औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन पर आया हूं। औरंगाबाद पर आया हूं और ये औरंगाबाद के गय्यूर मुसलमानों से मुखातिब हो। जब पहले आया मुंबई में, जब मुखातिब किया तो हजारों का मजमा था और फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि मजलिस सेक्युलर वोट की तकसीम के लिए आई है, बीजेपी और सेना के इशारों पर आई है, वो सेक्युलर वोट के तकसीम को आई है। अरे दीवानो, तुम क्या जानो हमारे काम को। 25 बरस में जो काम नहीं हुआ, 25 दिन में मजलिस ने कर दिया और तोड़ दिया। काश हम 25 बरस पहले आए होते। फिर लोग कहते हैं कि हम आए, ये क्या करेंगे? अरे हम कुछ करो या ना करो, हम आए हैं तो मुसलमानों की इज्जत के लिए, उनके वफार के लिए, उनकी शान के लिए, उनकी शौकत के लिए, उनकी अजमत के लिए, उनके हक के लिए, उनके इंसाफ के लिए, उनकी आवाज के लिए और उनके इत्तेहाद के जरिए अपनी आवाज को ऐवान असेंबली में गुंजाने के लिए आए हैं। हार और जीत तो अल्लाह के हाथ है। मैदान करबला में हजरत हुसैन ने अपनी शहादत दी तो करबला के बाद इस्लाम खत्म नहीं हुआ, इस्लाम जिंदा हुआ। हर शिकस्त के बाद एक नई ताकत लेकर हारने वाला उठता है। अरे आज हम हार और जीत की फिक्र लिए यहां पर नहीं आए हैं, हम आए हैं
तो अपनी आखिरत की फिक्र में आपके दरमियान में आए हैं। हमको हमारे काम का, हमारी मेहनत का, हमारी कोशिश का, हमारी ईसार का, हमारी कुर्बानी का दुनिया सिला दे या न दे, यह मुसलमान उसका अजर दे या न दे, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि 25 दिन से जो महाराष्ट्र के मुसलमानों को दावत इत्तेहाद का पैगाम देते हुए घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, इसका अजर मुझे दुनिया में मिले या ना मिले, मेरी आखिरत में मुझे अल्लाह तो जरूर मेरे इस खिदमत का अजर देगा। हम अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करने वाले गुनहगारों के काफिले का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। हम ये दावा नहीं करते कि हम बहुत नेक हैं, हम ये दावा नहीं करते कि हम आलिम दीन हैं, हम ये दावा नहीं करते कि हम मुफ्ती हैं, हम ये दावा नहीं करते कि हमारे पास इल्म बहुत है। हम तो गुनहगार हैं और सीखने के लिए निकले हैं, और हमारी उम्र भी ऐसी है नौजवानी की कि हम चाहते हैं कि मुसलमान हमारी रहनुमाई करें। नौजवान, अगर मैं थक कर गिरूं तो तुम अपने जोश से, अपने जज्बे से, ताकत से गिरने वाले अकबर ओवैसी को उठा लेना। मेरे बुजुर्गों से कहूंगा कि मेरे सर पर मेरे वालिद का हाथ नहीं, मेरे वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए। अगर वो होते तो शायद मुझे चलना सिखाते, लेकिन हिंदुस्तान के हर मुसलमान बुजुर्ग के चेहरे में अकबरुद्दीन ओवैसी अपने वालिद के चेहरे को देखता है और उम्मीद करता है कि मुसलमान बुजुर्ग इस अकबरुद्दीन ओवैसी को चलना सिखाएगा, दौड़ना सिखाएगा, इत्तेहाद का पैगाम देना सिखाएगा, मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद करना सिखाएगा और हक के लिए अपने आवाज को ज्यादा से ज्यादा ताकत से बुलंद करना सिखाएगा। एक अज़्म देगा, इरादा देगा, हिम्मत देगा, रहनुमाई देगी, ये मेरी उम्मीद है। उसके साथ ही साथ नौजवानों, किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन अगर कुछ होता है तो वो नौजवान होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फख्र से कह सकता हूं कि आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ 100% नौजवानों का साथ है, उनकी ताकत है, उनकी हिम्मत है, उनका जोश है, उनका बलबला है, उनकी उम्मीद है, उनकी आस है। लेकिन नौजवानों वक्त की नजाकत को महसूस करो, समझो। आज मुल्क बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज ये लोग हमको तोड़ना चाहते हैं, हमको बांटना चाहते हैं, हमको कमजोर करना चाहते हैं। खुदारा, मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मैं तुम्हें तुम्हारी तस्वीर दिखा रहा हूं। 60 बरस की आजादी के तारीख में अगर तुम्हारे साथ नाइंसाफियां हुई है, जिंदगी के हर शोबे में तुम्हें इंसाफ नहीं मिला है, तो यह भी एक हकीकत है कि 60 बरस की आजादी की इस तारीख में हिंदुस्तान का कोई ऐसा चप्पा नहीं बचा जहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले का खून नहीं टपका होगा, नहीं गिरा होगा। 50,000 से ज्यादा फिसादात में हमको लूटा गया, हमको काटा गया, हमको जलाया गया, हमको तबाह बर्बाद किया गया। यह एक हकीकत है। क्या इस हकीकत से कोई इनकार करेगा? कभी अलीगढ़ जला, कभी मीरठ जला, कभी उस्मानाबाद जला, तो कभी औरंगाबाद जला, कभी बीड़ जला, तो कभी जालना जला, कभी औरंगाबाद जला, तो कभी आगरा जला, कभी अजमेर जला, तो कभी कुछ और,
अरे हिंदुस्तान में 50,000 से जायद फिसादात के जरिए हमारी इज्जतें, हमारी इस्मतें, हमारे बस्तियों को लूटा व तबाह बर्बाद किया गया। क्या यह हकीकत नहीं है मेरे भाई? मगर याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, आप औरंगाबाद के सल्तनत आसिफ जाही से आप वाकिफ हैं, हुकूमत निजाम को आप जानते हैं, निजाम सरकार को भी जानते हैं, और सल्तनत आसिफ जाही का दारुल खिलाफा औरंगाबाद भी था, यह भी आप जानते हैं। औरंगाबाद के बाद सल्तनत आसिफ जाही का कैपिटल मुंतकिल हुआ औरंगाबाद से हैदराबाद, और फिर उसके बाद में 100 बरस तक सल्तनत आसिफ जाही ने हुकूमत की सरजमीन दक्कन पर, और उस हुकूमत का खात्मा हुआ तो कब हुआ? पुलिस एक्शन व ऑपरेशन पोलो के नाम से, जब हिंदुस्तानी फौज ने हिंदुस्तान में दक्कन को जम करना चाहा, तो उस वक्त ऑपरेशन पोलो वो पुलिस एक्शन के नाम से हजारों लाखों मुसलमानों की इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, आबरू लुटी, महलात वीरान हुए, जागीरें लुटी। जालना, बीर, उस्मानाबाद में कुओं में पानी कम मुसलमानों की तैरती हुई लाशें थी। ऐसी तबाही और बर्बादी हुई। सल्तनत आसिफ जाही का खात्मा हुआ, और उस खात्मे के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया हुआ। तो लोगों ने कहा कि मजलिस क्यों बनाना चाहते हो? क्या इतने मुसलमान जो मरे हैं, कटे लुटे, क्या ये काफी नहीं है? लेकिन हमने फिर भी मजलिस का अहिया किया, जिद्दोजहद का आगाज किया, और जब आगाज किया तो हमने अपने कॉलेजेस बनाए, अपने दवाखाने बनाए, अपना लिए इतना सब कुछ किया। और मुझे याद आता है कश्मीर के एक बहुत बड़े लीडर हैदराबाद आए थे। उन्होंने मुझसे सवाल किया, कहा कि अकबर साहब, मैं आपकी तकरीर का दीवाना हूं, मगर मेरा आपसे सवाल है, पुलिस सेक्शन में 1.5 लाख मुसलमान कटे, महलात लुटे, जागीर लुटी, इस्मत लुटी, आबरू लुटी, फिर कैसा आप लोग उठकर खड़े होके अपने कॉलेजेस बना लिए, अपने दवाखाने बना लिए, अपना सब कुछ इतना जो बना लिया, कैसे बनाया? तो मैं मुस्कुराकर खामोश रहा। तो कहने लगे, नहीं अकबर साहब, आप जवाब दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि हैदराबाद और हिंदुस्तान के मुसलमानों में सबसे बड़ा फर्क है, और वो फर्क यह है कि हैदराबाद के मुसलमानों की नजर में ना तख्त अजीज था, ना ताज अजीज था, ना जागीर अजीज थी, ना इस्मत अजीज थी, ना आबरू अजीज थी, ना महलात अजीज थे, ना हीरे अजीज थे, ना मोती अजीज थी, ना जवाहरात थे, ना जमीन थे। हमारी नजर में तख्त ताज, इस्मत आबरू सबसे बढ़कर अगर कोई चीज थी तो वो हमारा ईमान था। हमने तख्त लुटाया, ईमान को बचाया, ताज लुटाया, ईमान को बचाया, इस्मत को लुटाया, ईमान को बचाया, आबरू को लुटाया, ईमान को बचाया, महलात को वीरान किया, हमने ईमान को बचाया। और वो कौम जो ईमान को बचाने में कामयाब हो जाती है, वो दुनिया को फतेह करती है। औरंगाबाद के ईमान वाले मुसलमानों, तुम में ईमान का वास्ता, अपने ईमान की हरारत को महसूस करो, एक मरकज सियासी पे जमा हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, और फिर देखो कि महाराष्ट्र की कोई भी हुकूमत हो, तुम्हारे घर, तुम्हारे दर, तुम्हारे दरवाजे पर गर्दन झुकाई, तुमसे भीख मांगती हुई खड़ी हुई नजर आई। बाबरी मस्जिद की शहादत और मंडल कमीशन ने इस मुल्क के सियासत को एक नई तब्दीली दे दी, और आज मुसलमान यहां मौजूद हैं,
जोश के साथ हैं, जज्बे के साथ हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। थोड़ी देर खामोश बैठे मुसलमानों, थोड़ी देर सब्र करें। बाबरी मस्जिद का गम हर मुसलमान के सीने में है। बाबरी मस्जिद का दुख हर सेक्युलर जहन रखने वाले के दिल में है। बाबरी मस्जिद की शहादत एक ऐसा अलमिया है और ऐसा सियाह बाब है जो मुल्क कभी इसको भुला नहीं सकता। और आप भी इस बाबरी मस्जिद के शहादत को कभी नहीं भुला सकते। और बीजेपी बाबरी मस्जिद के शहादत से पहले इनकी तादाद क्या थी, पार्लियामेंट में इनके कितने अराकीन थे और आज कितने हैं? अगर बीजेपी के तारीख से बाबरी मस्जिद के शहादत को निकाल दिया जाए तो इनके पास कुछ भी नहीं है। क्या है इस मुल्क को? क्या इन्होंने खुशहाली दी? क्या इस मुल्क को तरक्की दी? क्या इस मुल्क की बेरोजगारी को दूर किया? क्या इस मुल्क के बेघर लोगों को घर दिया? ये मुल्क जो आज तारीकी में डूबा हुआ है, क्या इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दी? ये मुल्क आज जो प्यासा है, क्या पानी पहुंचाया? ये मुल्क आज परेशान है, क्या परेशानी को दूर किया? कुछ नहीं किया। ये सिर्फ बाबरी मस्जिद को शहीद करके दिल्ली के तख्त तक पहुंच गए। और बाबरी मस्जिद की शहादत हमारा नुकसान। बाबरी मस्जिद हमारे अल्लाह का घर। बाबरी मस्जिद में हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की सदा गूंजती थी। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह से बढ़ के अल्लाह के बंदे कर सकते हैं? अरे अल्लाह के घर की हिफाजत अल्लाह खुद कर सकता है। ये मेरा ईमान है, आपका ईमान है, हर ईमान वाले का ईमान है। इसलिए क्योंकि दुनिया का पत्ता भी अल्लाह के मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो फिर क्या बात थी कि अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी दे दी? अल्लाह ने अपने घर की शहादत की मंजूरी इसलिए दी क्योंकि अल्लाह अपने घर के शहादत के जरिए हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान जो सो रहे थे उनको जगाना चाहता था, जो ख्वाब गफलत में है उनको बेदार करना चाहता था। और अल्लाह अपने एक घर के शहादत के नजारे के जरिए हिंदुस्तान के 3000 मसाजिद जो इन दरिंदों के नजरों में छुपी है, उन मसाजिदों को बचाने के लिए आपको उठाना चाहता है। मेरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने अल्लाह के घर की शहादत का, अल्लाह के घर के शहादत के उस हक को अदा किया? सिर्फ साल को साल 6 दिसंबर आई, काले झंडे लेना, एहतजाज करना, नारे लगाना, चले जाना। अरे बाबरी मस्जिद के शहादत का गम नहीं है, इंतकाम नहीं है। अरे अगर तुम्हारे दिल में बाबरी मस्जिद का गम है, दुख है, दर्द है, तो ऐ मुसलमानों, सबसे पहले तुम अपने बेनमाजी दिल को पहले नमाजी बना लो। यह बाबरी मस्जिद के शहादत का सबसे बड़ा हक होगा। वो मसाजिदें जो वीरान है उनको आबाद करो, यह हक होगा, यह एहतजाज होगा। और हर नई बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखना शुरू कर दो, ये होगा। और उन लोगों को बता दो, तुम एक गिराएंगे तो हम 1 लाख बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अरे ये है, अल्लाह से तुमने दूरी अख्तियार की, मसाजिदों को वीरान किया, दुश्मन की नजर हमारे मसाजिदों पे पड़ी। अगर मस्जिदें आबाद होगी, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की सदा गूंजती रहेगी, सफ पूरे भरे रहेंगे, नमाजी खांधे से खांधा लगाए खड़े रहेंगे,
तो हिंदुस्तान में कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमारे मस्जिदों पे नजर उठा के देख सके। अरे बाबरी मस्जिद का गम मनाना है तो ऐसे मनाओ, सिर्फ इन्हें ऐसा करा उन्हें वैसा करा, उसको कुछ बोल दो इसको कुछ बोल दो। नहीं मेरे भाई, आज इतना मजमा यहां आया है। अरे अकबर ओवैसी का हाल तो ऐसा हो गया है कोई के जैसा कि कोई तमाशा करने वाला है, कोई गाने वाला है। वाह क्या बोलता है, चलो सुनने जाएंगे। अरे क्या कहता है, देखने जाएंगे। अरे मैं गाने वाला नहीं हूं, मैं बोलने वाला नहीं हूं। हिंदुस्तान के 25 करोड़ गरीब मजलूम मुसलमानों के दर्द को लेकर तुम्हारे दरमियान में आया हो, वो दर्द से बात करता हो, दिल से बात करता हो, और आपके इज्जत के लिए बात करता हो, आपके वक़ार के लिए बात करता हो, आपकी शान के लिए बात करता हो, आपकी शौकत के लिए बात करता हो। खुदारा मुझे सुनने ना आओ, अगर सुनना है तो मेरी बातों पे अमल करना है तो आओ और जलसों में मुझे सुनो, अगर अमल नहीं करना है तो ना आओ। हमारा हाल तो ऐसे हो गया है कि बस चीखो चिल्लाओ पुकारो और चले जाओ। ऐसा हो गया है कि जहां जाते हजारों का मजमा है। अरे मेरे भाई, खुदारा गौर करो, बाबरी मस्जिद आपकी थी और वो शहीद हुई, उसके बाद सर और सीनों पे गोलियां, सर और सीनों पे गोलियां, नस्लकशी का फिसाद, बंबई के फिसादात, फिर बंबई के बम धमाके। मैं आज बोलूं तो लोग को बुरा दिखेगा, लेकिन क्या यह हकीकत नहीं है कि बंबई के बम धमाकों के मुजरिमीन को सजा हो जाती है, लेकिन बंबई के फिसादियों को जो फिसाद भड़काकर बंबई की गलियों में आग भड़काकर इज्जतों इस्मतों को लूटते हैं, बस्तियों को जलाते हैं, उन दरिंदों का जिनका नाम श्री कृष्णा कमेटी में है, आज तक उन मुजरिमीन को सजा नहीं होती। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर सजा कब होगी? क्या मेरी बात गलत है? मैं ये बात कहूं तो इनको बुरा दिखता है, कहते हैं कि अकबर ओवैसी कुछ भी कहता है। अरे मैं कुछ नहीं, हक बयान करता हूं, हक़ाइक़ को सामने रखता हूं, इनको इनकी तस्वीर बताता हूं। मुजफ्फरनगर का फिसाद, गुजरात का फिसाद, 100 दिन मोदी सरकार, अच्छे दिन, कहां के दिन, कैसे दिन? अरे आज मोदी के जरिए हिंदुस्तान को अच्छे दिन नजर आ रहे होंगे, लेकिन मुझे मोदी हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के खून में डूबा हुआ एक दरिंदे की शक्ल में दिखाई दे रहा है। मुसलमानों के खून की होली खेलने वाले उस शख्स का नाम नरेंद्र मोदी है, जिसके नाक के नीचे, जिसके इख्तिदार के नीचे वो वजीर आला था, और उसके वजीर आला होने के वक्त में गुजरात जला, इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, आबरू लुटी। भारत मां कहने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात में भारत मां के सुपूतों की, भारत मां की बेटियों की इज्जतें इस्मतें नहीं लुटी? आज ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत में एहसान जाफरी का कत्ल हुआ, इशरत जहां का इनकाउंटर हुआ, बेस्ट बेकरी का केस हुआ, नरोडा पाडिया का हुआ, और गुजरात में कई बेखुसूर मुसलमानों का कत्ले आम हुआ। नरेंद्र मोदी को
वजीर आजम बना दिया। अरे 2002 को अगर मोदी से हटा दिए तो मोदी में क्या काबिलियत है? क्या हिस्टोरियन है? क्या तारीखदान है? क्या सनतकार है? ना माशी मैदान में माहिर है? क्या इकोनॉमिस्ट है? क्या सोशोलॉजिस्ट है? ज्योग्राफिस्ट है? कानूनदान है? कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी मुसलमानों के खून की होलियां खेलता हुआ तमाशाई बनकर देखने वाले उस वक्त के चीफ मिनिस्टर का नाम नरेंद्र मोदी है, जो आज का इस मुल्क का वजीर आजम बना बैठा है। क्या है? लेकिन मेरे भाई गौर करो, सिर्फ चीखो नहीं, जज्बात में ना हो। वो बाबरी मस्जिद को शहीद करके दिल्ली के तख्त तक पहुंच गए। ये गुजरात को जलाकर हिंदुस्तान का वजीर आजम बन गया। तुम्हारी मस्जिद शहीद हुई, तुम्हारी इज्जत गई, तुम्हारी इस्मत गई, तुम्हारे बच्चे गए, तुम्हारी बस्तियां जली और तुम्हारे बच्चे जेलों में हैं। और तुम इतने मुंतशर कि 1.5 करोड़ मुसलमान महाराष्ट्र से एक मुसलमान रुकने पार्लियामेंट को भी भेजाने में कामयाब नहीं हुए। वो लूटते लूटते वहां पहुंच गया, हम लुटते लुटते कहां पहुंचे हैं? कभी इस पर भी गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों। अरे मेरे भाई गौर करो, सिर्फ जबानी जमा खर्ची से कुछ होने वाला नहीं है। अरे अगर मैं चाहूं तो ऐसी तकरीर कर सकता हूं कि अपने तकरीर और अल्फाज के जादू में आपको बहाकर किस और दुनिया में, किस और मंजिल में ले जा सकता हूं। लेकिन मैं आज अपने खिताबत के सैलाब में आपको बहाने के लिए नहीं आया हूं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं सिर्फ तुम तक इत्तेहाद का पैगाम लेकर आया हूं, तुम्हारे नाइंसाफी पर आवाज उठाने आया हूं, तुमको तुम्हारा हक दिलाने आया हूं। अगर महाराष्ट्र के मुस्लिम कायदीन में जुर्रत होती, हिम्मत होती, इखलास होता, दियानतदारी होती, तो हम यहां क्यों आते आप बताओ? अरे ये बेईमान है, ये धोखेबाज है, इन्होंने आपको धोखा दिया इसलिए हम आए हैं। लेकिन मेरे भाई गौर करो, अच्छे दिन की बात करने वाले 100 दिन में क्या करे? क्या इस मुल्क जहां जाते हैं भगवत गीता देते हैं? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में गए तो बड़ा भांड, पहले बादशाहों के दरबारों में भांड हुआ करते थे। मालूम वो भांडों का काम क्या रहता था? वाह सरकार क्या बोले, वाह तकसीर क्या बोले, खाली तारीफ करना। और मैं समझूंगा कि हिंदुस्तान के अवामी दरबार का सबसे बड़ा अगर कोई भांड है, कोई झूठा है, कोई धोखेबाज है, तो वह नरेंद्र मोदी है। पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर माथा टेक दिया। यह जमहूरियत की मंदिर है, सही है, बेशक जमहूरियत की मंदिर होती है पार्लियामेंट, वह असेंबली। आप जहां जा रहे हैं वहां भगवत गीता क्यों दे रहे हैं? आप जहां जा रहे हैं वहां हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देना, सही है ना? नहीं, वो नहीं दे रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं दे रहे, भगवत गीता दे रहे। चाइना के प्राइम मिनिस्टर से इधर हाथ मिला रहे, चाइना हिंदुस्तान की सरहद में घुसते जा रहा। आरएसएस के बांकड़े पहलवान चड्डों में से मोंडे यहां पलट गए हैं, लता लेके निकलते हैं। अरे बाबा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सुदर्शन, अशोक सिंगर, तोगाड़िया, सब चड्डियां पहन लो, खाकी लटा ले लो, चाइना की सरहद पे जाओ, चाइना में अंदर घुसो, हिंदुस्तान को ला लो। सही है ना?
ये तो भी काम करो, देश का काम होगा। नहीं, ये काम नहीं करेंगे, यही चड्डियां पहनेंगे, लटा फिराते फिरेंगे। अरे क्यों यहां लट फिरा रहे बाबा, जाओ सड़क पे फिराओ। बोलते हैं कि दीनी दरसगाहों पे तिरंगा लहरा, झंडा नहीं लहराता। अरे और दीवानो, ये तिरंगा झंडा हमारी अजमत है, हमारी शान है, हमारे मुल्क का झंडा है। ये हमारे मदरसों में ही नहीं, हमारे दिल को चीर कर देखो, तुमको हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। मगर आरएसएस वाले, नरेंद्र मोदी, मैं तुमसे सवाल करूंगा, 1947 और 1950 दो वक्त ही हिंदुस्तान का झंडा आरएसएस के दफ्तर पे लहराए, उसके बाद 50 बरस तक तिरंगा झंडा नागपुर पर नहीं लहराए। तो क्यों नहीं लहराए बाबा, क्यों नहीं लहराए? इस वास्ते नहीं लहराए क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ दस्तूर, जो इस मुल्क के हर शहरी को बराबर का हक दिया था और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, इसलिए नहीं चलाए थे। खुद तो नहीं चलाते, हमसे बोल रहे हैं लव जिहाद। अरे लव क्या है, जिहाद क्या है? जिहाद मुकद्दस चीज है। योगी आदित्यनाथ, अच्छा हुआ तुम इस अकबर के दौर में हो। अगर उस अकबर के दौर में रहते तो शायद राजपूतों की आन बान और शान जोधाबाई को मलिका हिंदुस्तान बनने न देते। क्या गलत कह रहा हूं? सेकुलरिज्म कहां है? हमारे पास है। कैसा सेकुलरिज्म है कि राजपूतों की आन बान और शान को हिंदुस्तान की मलिका हिंदुस्तान बनाया? क्या यह सेकुलरिज्म नहीं है? मैं जिस शहर से आया हूं, कुली कुतुब शाह हैदराबाद जो बना, भाग्यमती से मोहब्बत के वक्त का मैं सुन लो। भाग्यमती से मोहब्बत करते थे, भाग्यमती को हैदर महल बनाया और हैदराबाद को बसाया। यह सेकुलरिज्म नहीं है। आप बताओ, एक कहता है हिंदुस्तान में रहने वाले हर कोई हिंदू है। नहीं सुदर्शन, मुझे फख्र है, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं। अगर मुझे फख्र है मुसलमान होने पर, तो मुझे नाज है कि मैं हिंदुस्तान का शहरी हूं। यह हिंदुस्तान मेरा है और मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूं। आज फिर एक कहता है कि नरेंद्र मोदी की मुखालिफत करने वाले पाकिस्तान चले जाएं। अरे क्यों जाएं? अरे ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। किसी की मां नहीं जनी जो हमको इस मुल्क से हटा नहीं गए। मैंने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है। हमने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी, तो लाल किला जहां पे इस मुल्क का तिरंगा झंडा लहराता है, उस लाल किले को भी मेरे आबा व अजदाद और हम मुसलमानों ने बनाया है। जाओ बोलने वाले, नरेंद्र मोदी की सबसे पहले मुखालिफत कौन करे? बीजेपी में अडवाणी करा, तो बाबा पहले अडवाणी को भिजाओ जहां से आया था वहां पे।
हमको क्यों? अरे मेरे भाई, अभी बहुत कुछ बोलना है। मैं औरंगाबाद को आना चाहता हूं तो 2 बरस लग गए आने के लिए। पुलिस बोलती परमिशन नहीं है, नहीं आ सकते, तकरीर नहीं कर सकते। मैं हिंदुस्तानी, इस मुल्क में पैदा हुआ, इसी मुल्क में मरूंगा। मैं अपने मुल्क में नहीं फिर सकता। और वो बांग्लादेशी तस्लीमा नसरीन ये मुल्क में आ सकती है। हिंदुस्तान, मैं आज सारे हिंदुस्तान के सेकुलर जहन रखने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान सबका है। जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान का है, जितना मुसलमान का है उतना सिख का है, जितना सिख का है उतना ईसाई का है, जितना ईसाई का है दूसरे मजहब के ताल्लुक रखने वाले का भी ये मुल्क उतना ही है। और जो लोग मुझे शक की नजर से देखते हैं वो मुझे शक की नजर से ना देखें। ये मुल्क की हिफाजत और इसकी सलामती के लिए अगर वक्त आएगा तो खुदा की कसम सरहद पर जाकर या फिर इस मुल्क में रहकर भी इस मुल्क की हिफाजत के लिए जान देने वाले सबसे पहले हम मुसलमान होंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। हमारा भी उतना ही हक है जितना दूसरा का है इस मुल्क पर। और ये बात भी कहूं कि जितना हक इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है उतना ही हक इस मुल्क पे अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। वो कोई पहले दर्जे का शहरी नहीं है और मैं कोई दूसरे दर्जे का नहीं। जितना उसका हक है उतना मेरा हक है, जितना आपका हक है उतना हम सब का हक है। मगर आपसे कहूंगा मेरे प्यारे मुसलमानों, आपने हर वक्त हर एक को वोट दिया। 2 मिनट मेरे भाई, सिर्फ 2 मिनट सुन लें। आपने हर एक को वोट दिया, कांग्रेस को दिया, एनसीपी को दिया, समाजवादी को दिया, बहुजन समाज को दिया, सबको दिया। एक मर्तबा मंजलिस को भी दे के देखो। आपने हर मर्तबा गैरों को वोट दिया है, इस मर्तबा अपनों को भी दे के देखो। गैरों ने धोखा दिया है, ये अपना तुम्हारी लाज रखेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारी शान बनेगा, तुम्हारी अजमत बनेगा, तुम्हारी ताकत बनेगा। और अगर वक्त आया तो खुदा की कसम आगे आगे हम रहेंगे, अपने लाश पर आपको खड़ाएंगे, मिल्लत इस्लामिया के शान को, इत्तेहाद को खड़ाएंगे। लेकिन कभी हम आपके लाशों पे खड़े होकर क़यादत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मेरे भाई। मगर मेरा एक ही पैगाम है, मुसलमानों, अकायद के झगड़ों से निकल जाओ, अकायद के झगड़ों से निकल जाओ, अकायद के झगड़ों से निकल जाओ और मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अहले हदीसी या तबलीगी, देवबंदी, बरेलवी, मैमन, भोरा, शिया, मैदवी, कुछ भी हो मेरे भाई, एक हो जाओ। दुश्मन का जब चाकू लगता है तो वो ये नहीं देखता कि ये देवबंदी है या बरेलवी है, अहले हदीसी है या तबलीगी है, ये यही देखता है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है। खुदारा ये अकबर ओवैसी आया है तो औरंगाबाद के मुसलमानों के सामने झोली फैलाए, इत्तेहाद की खैरात वो भीख मांगता है, भीख मांगता है। मुसलमानों, अपने इत्तेहाद
की खैरात तुम मेरी झोली में भर दो, मैं तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात से वादा करता हूं कि नरेंद्र मोदी का झुका हुआ सर तुम्हारे कदमों में लाकर दिखाऊंगा तुम्हारे इत्तेहाद के साथ। क्या आप मजलिस को जिताएंगे, मजलिस को कामयाब करेंगे? या मजलिस के उम्मीदवार हैं गंगाधर साहब हैं, दलित समाज से हैं, और दो मुसलमान उम्मीदवार हैं, इम्तियाज जलील साहब हैं। तीसरे उम्मीदवार का कल ऐलान हो जाएगा और SC ST सब प्लान को हम महाराष्ट्र की असेंबली में लाकर मंजूर कराएंगे और दलितों को उनका हक दिलाएंगे, ये हमारा वादा है। मैंने तकरीर तो की है, आवाज कमजोर हो रही है, मेरा एक हदिया है, मेरा एक हदिया है, दौलत नहीं, आपका शोहरत नहीं, आपकी जमीन जायदाद नहीं, ये कमजोर आवाज की एक ताकत है, हिम्मत है, वो है नारा, ऐसा नारा लगाना कि ठाकरे हिल जाए, पवार का पावर उड़ जाए, गांधिया भी खत्म हो जाए, ऐसा नारा होगा ना नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह हमको कामयाबी और कामरानी से नवाजे, अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमको नेक बनाए, नमाजी बनाए, अल्लाह हमको ताकत दे, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए, हम सबको एक कर दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।